चलो बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ भैया आ रही है। चलो, तो वापस से स्टार्ट करते हैं अपना पीएचपी। तो सिंपल हम लोग वापस से खोल लेते हैं अपना। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, एक सेकंड। अभी विजिबल है स्क्रीन? हाँ भैया विजिबल है। ठीक है, तो वीएस कोड खोल लेते हैं। ठीक है, हाँ भैया। और अपना रैम चालू कर लेते हैं। अच्छा, किसी को फाइल रन करने में कोई इशू तो नहीं आया ना? नहीं भैया। ठीक है, तो हमने अपना अपाचे सर्वर स्टार्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, चलो तो देखो, आज अब हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर में बता दो कौन कौन से ऑपरेटर थे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के टाइम। जावास्क्रिप्ट के टाइम पे जो हमने ऑपरेटर पढ़े थे उसमें कौन कौन से ऑपरेटर थे? कंडीशनल, और कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर और अर्थमेटिक। हेलो। कंडीशनल, कंपैरिजन और लॉजिकल और अर्थमेटिक। ठीक है, कंडीशनल में हमारा क्या आ जाता था? वही टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। कंपैरिजन ऑपरेटर में वही हमारी सारी चीज़ें, डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट डबल इक्वल्स टू। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस, प्लस माइनस इनटू, डिवाइड और लास्ट में मॉड्यूलस। हाँ भैया। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, मान लो मैंने वही लिखा, डॉलर ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने डाल दिया 9। ठीक है, डॉलर बी जिसमें मैंने डाल दिया 10। डॉलर सी में मैंने क्या किया, डॉलर ए प्लस डॉलर बी। ठीक है, और यहाँ पे एको कर देते हैं डॉलर सी को। फाइल रन कर लेते हैं अपना।
लोकल होस्ट और यहाँ पे रहेगा सेकंड क्लास डॉट पी एच पी। हमने क्या रखा था इसका नाम? सेकंड फाइल फाइल पी एच पी। ये क्या हो गया? ये फाइल बनी कहाँ है? फाइल तो यहाँ पर ही है। अच्छा डॉट हट गया ना। चलो सिंपल 19 आ गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि एक स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, जैसे मैं लिख दिया हेलो और दूसरा स्ट्रिंग मैंने लिख दिया वर्ल्ड। एक सेकंड बच्चों। ओके ओके सर ठीक है। चलो तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे जाके इसे चेकआउट करता हूँ, क्या मैसेज आ रहा है? हाँ तो अपन आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं तो देखो जैसे जावा स्क्रिप्ट में क्या था ना कि हम लोग प्लस लगाते थे तो वो प्लस हो जाता था, मतलब वो कॉन्केटिनेट कर लेता था खुद ही ये देख के कि ये एक स्ट्रिंग है ना। हाँ पीएचपी भैया। के पीएचपी के केस में ऐसा नहीं होता। पीएचपी के केस में जब प्लस माइनस लगाते हैं तो हम लोग नंबर पे ही लगा सकते हैं, स्ट्रिंग पे कभी नहीं लगाते। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा तो डाउट आता है कि अगर हमें दो कैरेक्टर को आपस में प्लस करना हुआ तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करेंगे। कैरेक्टर जैसे? दो कैरेक्टर को आपस में अगर जोड़ना हुआ, मान लो हेलो और वर्ल्ड को जोड़ना है मुझे, हेलो ए में है वर्ल्ड बी में है, तो अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो इस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगा? इस टाइम पे मैं प्लस की जगह यूज़ करूँगा डॉट का, ऐसे। ठीक है। तो ये ठीक है याद भैया। रखना कि जावा स्क्रिप्ट में तो हम लोग प्लस से कॉन्कैटिनेट कर लेते थे, पर यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डॉट। ठीक है। जैसे डॉट ठीक है लगाया भैया। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ भैया। तो ये याद रखना, ये इनमें से किसी ऑपरेटर में मैं लिख नहीं रहा, ना ही कंडीशनल ऑपरेटर में ना ही कंपैरिजन ऑपरेटर में, किसी ऑपरेटर में नहीं लिख रहा, क्योंकि ये बहुत माइनर सी चीज़ है कि कॉन्कैटिनेशन के लिए यहाँ पे डॉट लगता है। ठीक है। ओके भैया। अच्छा बाकी सारे ऑपरेटर तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हम्म। समझ गए? जस्ट हाँ लाइक भैया। कि प्लस माइनस इनटू तुम लोग खुद ही कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर तभी चलता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तभी वो ट्रू प्रिंट करेगा। और ऑपरेटर कब प्रिंट करेगा ट्रू? जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो और ऑपरेटर चलेगा। ठीक है। हाँ भैया। कंपैरिजन ऑपरेटर में जो डबल इक्वल्स टू होता था वो क्या करता था? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को मैच करता था। पर जो ट्रिपल इक्वल्स टू होता है वो क्या करता है? वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को मैच करता है। ठीक है। हाँ भैया। और अपना कंडीशनल ऑपरेटर जिसमें हम लोग एक कंडीशन के साथ ट्रू या फॉल्स की जगह हम कुछ भी स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। हम्म। कंडीशनल स्टेटमेंट थोड़ा भूल गए होगे तुम लोग, यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं। मान लो मैंने बोल दिया डॉलर ए अगर मेरा बराबर होता है हेलो के, तो क्वेश्चन मार्क लगाया और मैंने लिख दिया दिस इज हेलो, और फिर कॉलन लगाया, फिर मैंने लिख दिया दिस इज नॉट हेलो। अब अगर एक बार चेक करें तो यहाँ पे सिंपल आ रहा है दिस इज हेलो। और अगर मैंने यहाँ पे हेलो की जगह मान लो यहाँ पे वन लिख दिया, HEL वन एलो, है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? दिस इज नॉट हेलो। समझे? हाँ भैया तो समझ ये गया। सारी चीज़ें तुमने बेसिक में कर रखी है तो इस पर इतना फोकस हम लोग नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आसान थी, ये थोड़ा भूल जाता है इंसान, तो इसलिए हम लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया। ठीक है। हाँ भैया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। फटाफट मतलब फटाफट। अब एक बार हम लोग इफ एल्स लगा लेते हैं। तो इफ एल्स में क्या था? हम लोग आ जाते हैं अब कंडीशनल स्टेटमेंट पे। कंडीशनल स्टेटमेंट
अच्छा, इसमें हम लोग कैसे करेंगे? मान लेते हैं मैंने एक डॉलर ए को डिक्लेयर कर दिया, जिसको मैंने 10 बोल दिया। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ आती थी एक बार बोल दो बच्चों, मैं लिख देता हूँ फिर यहाँ पे। क्या भैया? कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या आता था? If भैया else, जो कंडीशन अगर फॉल्स हो तो एल्स नहीं चलेगा, अगर एल्स एग्जीक्यूट हो वो चलेगा। इफ एल्स, and or इफ एल्स, इफ और switch case. स्विच केस। खत्म यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ भैया। भैया एक और मैंने लिखा था नेस्टेड इफ, तो जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि नेस्टेड का मतलब तुम लोगों को पता ही होगा कि उसके अंदर अगर खुलता है तो वो नेस्टेड इफ होता है। मतलब उसके अंदर अगर काम हो रहे होते हैं तो वो सारे नेस्टेड इफ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं। बचपन में लगाना सीख लिया था, जैसे इफ, वही अपना। अच्छा, यहाँ पे अब एक बार जैसे था ना कि हम लोग पहले क्या करते थे भाई, पहले तो हम लोग ऐसे लिख देते थे लेट ए इक्वल्स टू 10, और फिर हर जगह हम बस ए लिख के चलते थे, है ना। हाँ भैया। डिक्लेयर हम एक ही बार करते थे, उसके बाद बस ए को हम लोग यूज़ में लेके आते थे। पर पीएचपी में ऐसा नहीं होता। पीएचपी में आपको हर बार डॉलर के साथ लिखना कंपलसरी होगा। मतलब अगर आपने डॉलर ए डिक्लेयर करा है तो यहाँ पे भी आप यही बोलोगे डॉलर ए इक्वल इक्वल्स टू, मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, मतलब कंडीशन, कि भाई अगर मेरा ए 10 के बराबर होता है तो एको क्या करेगा, दिस इज 10 प्रिंट कर देगा। और एल्स में क्या कर देता हूँ, अगर 10 के बराबर नहीं है तो वो कुछ और प्रिंट कर देगा, दिस इज नॉट 10। नॉट 10। मतलब ठीक है, हम लोग ऐसे ही लिख के स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा सिंपल सिंपल काम कर रहा है, जैसा हमने बचपन में सीखा भी था। हाँ ठीक है। भैया। अच्छा, उसके बाद था हमारे पास इफ एल्स इफ, मतलब कि अगर मल्टीपल कंडीशन आ जाती है तो वापस से हमने लिखा इफ। मैंने बोल दिया कि अगर मेरा डॉलर ए बराबर होता है 10 के, तो यहाँ पे एको कर दे हेलो दिस इज 10। ठीक है। एल्स इफ, मतलब मुझे थोड़ी और कंडीशन बढ़ानी है, तो एल्स इफ में मैंने बताया कि अगर डॉलर ए मेरा बराबर होता है 5 के, मान लेते हैं, ठीक है, तो एको कर दे दिस इज 5। और लास्ट में एक एल्स कंपलसरी था, जो कि मैंने उस टाइम पे भी बोला था, है ना, कि अगर कुछ भी ट्रू ना हो तो ये ट्रू हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे एको कर देगा वो एरर करके मैसेज। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपन, क्या आ रहा है। अभी तो दिस इज 10 आ रहा है। अब मान लो मैंने इसको कर दिया 1, तो अब तो बराबर है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, एरर देगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 करा तो ये क्या करेगा, सिंपल दिस इज 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ यूज़ नहीं करा, जो कि यहाँ पे ऑपरेटर्स में आता है, मैंने लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं होगा। समझे, जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी होते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में तुम लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर है इतना? बोल दो बच्चों। हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। चलो। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं स्विच केस में। सॉरी, स्विच केस में रखते हैं हम लोग कदम। तो स्विच केस में क्या था कि हम सबसे पहले लिख देते थे स्विच, कि कौन सा वेरिएबल हमें टेस्ट करना है, मतलब चेक करना है, तो वो यहाँ पे डलेगा। हमारा डॉलर ए नाम का वेरिएबल है, तो हमने डॉलर ए नाम का वेरिएबल डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद
हमने क्या करा, यहाँ पे अपने केसेस बना दिए। जैसे अगर वो नंबर 5 के बराबर होता है तो एको कर दे दिस इज 5 करके, और उसके बाद ब्रेक लगाते थे हम लोग। देखो सारी चीज़ें सेम टू सेम चलेगी, इसलिए बोला जाता है एक बार अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एट द एंड सेम ही होती है। बस लिखने का थोड़ा बड़ा तरीका बदलता है। देख लो अभी तक हमने जितना अभी तक पढ़ा है, इफ एल्स, स्विच केस, ऑपरेटर्स, ये सारे सेम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में काम हो रहे हैं। बस यहाँ पे फ़र्क क्या हो रहा है, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह एको लिख रहे हैं और लेट वेर कॉन्स्ट की जगह डॉलर का साइन लगा दे रहे हैं। ऐसे ही माइनर चेंजेस होते हैं बस। ओके भैया। समझे? चलो, तो अब मैंने फिर से एक और केस बनाया जिसमें मैंने बोल दिया कि अगर वो 4 के बराबर होता है, अरे एक सेकंड, ये लग गया, ये लगाना था, तो एको कर देगा वो दिस इज 4, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया ब्रेक, और फिर यहाँ पे कर दिया डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हमें पता ही है कि जैसे इफ़ एल्स भी होता है तो लास्ट में हम लोग एल्स लिखते ही लिखते थे, वैसे ही अगर स्विच केस होगा तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट लिखेंगे ही, कि अगर कुछ भी मैच ना हो तो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट कर दे अपने आप को। तो यहाँ पे हमने एको कर दिया एरर, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, तो अभी हमारा दिस इज 5 आ रहा है। रीज़न इज दिस कि हमारा डॉलर ए जो है वो 5 के बराबर है। अगर मैंने इसको कर दिया 0 तो यहाँ पे आ जाएगा एरर, क्योंकि ना ही वो 4 से मिल रहा है ना ही 5 से मिल रहा है। तो उसने क्या करा, डिफ़ॉल्ट वाला केस प्रिंट कर दिया। समझे बात? समझ आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग? हाँ, जैसे जावा स्क्रिप्ट में क्या था कि हम लोग नंबर को ही केसेस में डालते थे। हम लोग ऐसे स्ट्रिंग डालने जाते थे तो एरर आ जाता था, ठीक है। पर पीएचपी में ऐसा नहीं होता। पीएचपी में आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। मान लो मैंने बोला कि अगर वो शाहिद लिखा होगा डॉलर ए में, तो केस बना देता हूँ मैं शाहिद का। अगर वेरिएबल शाहिद नाम से होता है तो वो प्रिंट क्या करेगा, दिस इज शाहिद। और एक और मैंने केस बना दिया साहिल नाम से, ठीक है, जिसमें मैंने प्रिंट करवा दिया साहिल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करूँ तो यहाँ पे तो सिंपल आ रहा है दिस इज शाहिद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग स्ट्रिंग को भी केस में रख सकते हैं। भैया, हाँ, ये हमारा साहिल का प्रिंट होगा जब शायद प्रिंट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे साहिल लिखा होगा तभी तो साहिल प्रिंट होगा, ओके ठीक है। अच्छा सॉरी, अच्छा एरर क्यों आ रहा है ये बताओ, जबकि साहिल यहाँ पे भी लिखा है, साहिल नीचे भी लिखा है। भैया, एस का अंदर है। हाँ, तो केस सेंसिटिव होता है, मतलब ये हमेशा वैल्यू को मैच करता है तो प्रॉपर ही मैच करता है कि एस कैपिटल है या नहीं है, ठीक है। ओके भैया। क्लियर है अब? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। तो तुम्हारा, सॉरी, तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। अब फटाफट बढ़ते हैं आगे। देखो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म हो रही है। लूप लूप। हाँ, लूप। अब अगर हम लोग चलते हैं लूप में, तो लूप में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, वाइल लूप, लूप, हम लोग बेसिक लूप लिख रहे हैं, वो 4 इन 4 ऑफ और तुम्हारा 4 ईच, ये लूप नहीं लिख रहे, ठीक है, क्योंकि ये लूप्स हमेशा एरे में ही लगते हैं हमारे पास, इसलिए, ठीक है, क्लियर हाँ है। भैया। तो हमने वाइल लूप लिखा, एक आता है हमारे पास डू वाइल लूप, और एक आता है हमारे पास फोर लूप। वाइल लूप को हम लोग एज एन एंट्री लेवल लूप भी बोलते थे, एंट्री लेवल लूप,
और डू वाइल लूप को हम लोग क्या बोलते थे? एग्जिट लेवल लूप। लूप, क्योंकि ये एग्जिट के टाइम पे चेक करता था, और फोर लूप को तो हम कुछ बोलते ही नहीं थे। फोर लूप डायरेक्ट बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार फटाफट बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट ए इक्वल्स टू 0, जो कि मेरा इनिशियल पॉइंट रहेगा। उसके बाद मैंने वाइल के अंदर क्या करा, एक कंडीशन लगा दी कि ए मेरा जो है, सॉरी, डॉलर ए जो मेरा है वो छोटा है 10 से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया एको, जिसमें मैंने क्या बोल दिया, डॉलर ए को प्रिंट कर देना। और इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज लगाते थे, इंक्रीमेंट, तो डॉलर ए प्लस प्लस। प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर जाके हाँ देखते भैया। हैं तो हमारा वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे? हाँ भैया। अच्छा, वो एक लीनियर लाइन में आ रखा है इसलिए एक साथ लिखा हुआ है, पर वो 1 2 3 है। ठीक है, हाँ भैया। अब यहाँ पे डू वाइल लूप भी चला लेते हैं भाई, देखते हैं फटाफट। भैया वाइल लूप तब काम करता है ना जब कंडीशन ट्रू हो जाती है। हाँ, वाइल लूप तभी ही काम करता है, तब काम नहीं करता हम बोलते, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो। ठीक हाँ है, भैया। तो वाइल लूप तभी ही काम करता है जब कंडीशन ट्रू होती है। क्लियर रहेगी ये बात? हाँ भैया। ठीक है बच्चों, ओ ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब डू वाइल के पास। तो हमने डू वाइल पे बोल दिया कि सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट ही लिख देते थे कि एको कर दो डॉलर ए को, और डॉलर ए क्या रहेगा, प्लस प्लस होगा। उसके बाद हम वाइल का कंडीशन लिखते थे कि ए जो मेरा है वो किससे छोटा है, मान लेते हैं इस टाइम पे 5 से छोटा है। ठीक है, हाँ भैया। हम लोगों ने ऐसा बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल आ गया 0 1 2 3 4। तो डू वाइल हमारा ट्रू पे तो चलेगा ही चलेगा, पर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है डू वाइल में, तो वो भी वो चलेगा। एक बार चलेगा। चल गया एक बार, हाँ भैया। समझे? हाँ भैया बिल्कुल। क्लियर है? ठीक है। तो उसने क्या करा, डायरेक्टली 6 को ही प्रिंट कर दिया। उसके बाद बढ़ाने गया तो नीचे देखा कि कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो चला ही नहीं। क्लियर है बात? हाँ भैया। चलो बढ़िया चीज है। अब हम आ जाते हैं फटाक से अपने फोर लूप पे। तो ये एक फोर ही लूप चीज को को भी रिपीट देख करता लेते है। हैं क्या है। भैया एक ही चीज को रिपीट करता है ना। नहीं, फोर लूप में एक ही लाइन में सारी चीज़ आ जाती है, एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करता। हाँ मतलब एक ही रिपीट लाइन करने में का सारी आपने चीज़ आ जाती है, डिक्लेरेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन। मतलब कह रहा हूँ मैं एक ही सॉरी रिपीट करवाने के काम आते हैं ना। रिपीट तो हमारे सारे लूप ही करते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि इसमें डिक्लेरेशन बाहर हो रही है, फिर कंडीशन हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। ये एक ही लाइन में आ इस जाएगा। इसमें भी डिक्लेरेशन बाहर हो रही है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर कंडीशन आ रही है। पर इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें एक ही में डिक्लेयर हो जाती हैं। ओके भैया। बस ये फ़र्क होता है फोर लूप में। तो मैंने यहाँ पे हाँ लिख ही भैया। दिया डॉलर ए, सॉरी, डॉलर ए इक्वल्स टू 0, कॉमा लगाया। डॉलर ए जो मेरा है वो छोटा है 7 बोल लेते हैं अब की बात, 7 से, कॉमा लगाया। और सॉरी, कॉमा नहीं बच्चों, ये हर बार गलती होता है मेरे से, सेमी कॉलन। ठीक है, और मैंने बोल दिया हाँ डॉलर भैया। ए जो है वो प्लस प्लस होगा। और यहाँ पे अपना कंडीशन लिख दिया, एको डॉलर ए सेमी कॉलन। रिफ्रेश करते हमारे 0 से लेकर 6 तक नंबर्स प्रिंट हो गए। हाँ ठीक है, भैया। क्लियर है? हाँ भैया। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके बच्चों, तो हम लोग कितना कर दिए और लूप तक ख़त्म कर दिए। अच्छा,
फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ना लूप को थोड़ा सा हम लोग HTML में लगा के देखेंगे कि HTML में एक्चुअल लगेगा कैसे लूप। क्योंकि भाई ये ऐसे हो रहे हैं ना, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और बीच में मुझे कुछ काम करवाना है HTML का तब, ठीक है। हाँ तो भैया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिक्लेयर वगैरह करके देखेंगे। तो एक बार फटाफट फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे फंक्शन में काम होता था वैसे ही काम होगा। फंक्शन लिखोगे तुम, ठीक है, फंक्शन का नाम लिखोगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन। उसके बाद इसके अंदर जो भी काम करवाना है वो काम लिखोगे। मैंने लिख दिया हेलो फंक्शन। उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि अरे यार ये इधर क्यों बग गया, इधर सेमी कॉलन नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं अपना, सिंपल हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो फंक्शन आ रहा है। क्लियर है ये बात? ओके भैया। अच्छा, जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में इसके अंदर ग्लोबल पैरामीटर और इसके अंदर लोकल पैरामीटर पास करते थे, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लो मुझे 2 नंबर को प्लस कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया $A प्लस $B, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होगा ना, वो भी डॉलर के साथ ही होगा। A और B नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। हाँ भैया। $B। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर पास कर देता हूँ। मैंने नंबर पास कर दिए 2,6। तो ये सिंपल ऐड ऑन करके मुझे दिखा देगा। देखो सारा काम एज इट इज़ वैसे ही हो रहा है जैसे होता है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नहीं भैया। डाउट है तो बता दो बच्चों। ग्लोबल बता देना क्या होता है। ग्लोबल पैरामीटर वो जो हर जगह काम करना है। है ग्लोबल पैरामीटर बता दो। ग्लोबल पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होता है, और लोकल पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन कॉल करते टाइम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो। क्लियर? हाँ भैया। तो कोई डाउट यहाँ तक? बता दो बच्चों। नहीं भैया, नहीं भैया। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया। हाँ। जो अनाधिकारी लोग हैं वो छल कपट करके आपका दुरुपयोग करें, आपकी करुणा का, आपकी कृपा का दुरुपयोग चलो करें, इसलिए कार्ड से हम तो लोग अब आ जाते हैं। दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जब मैं फैट एरो फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो वो तभी पढ़ाऊंगा जब हम लोग कॉल बैक फंक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग फैट एरो फंक्शन। चलो मैं दिखाई देता हूँ कैसे करते हैं। हम लोग उस टाइम पे क्या लिखते थे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट ABC लिखते थे। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो कॉन्स्ट ABC इक्वल्स टू फैट इक्वल्स टू एरो, फिर ये हमारा फंक्शन बन गया फैट एरो फंक्शन, है ना। तो PHP में क्या होगा? PHP में ऐसा कुछ होगा, हम कॉन्स्ट फॉन्स्ट तो लिखते नहीं है ना। तो हम लिखेंगे $ABC और फंक्शन से पहले FN लिखना बस, ठीक है। ठीक है बच्चों। हाँ भैया। और इसके बाद तुम यहाँ पे लिखना एक्सप्रेशन, जो भी तुम्हारे काम, जो भी तुम काम कर रहे होगे। मान लो मैंने लिख दिया एको हेलो वर्ल्ड। भैया फैट फैट एरो फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन में थोड़ा अंतर बताना। एक सेकंड, यहाँ पे एको नहीं हो रहा क्योंकि, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स पास नहीं है। मैं लिख दिया $x, जो भी नंबर होगा वो $x+2 हो जाएगा। क्योंकि इसको एक एक्सप्रेशन चाहिए होता है फैट एरो को, याद रखना। जैसे आप फंक्शन में क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपने बनाया और कॉल कर दिया, है ना। बट फैट एरो फंक्शन को एक एक्सप्रेशन चाहिए होता है, आर्गुमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा। जावा स्क्रिप्ट के टाइप का नहीं है कि हमने डायरेक्टली वो फैट एरो फंक्शन बनाया और कॉल कर दिया।
यहाँ पे हमें उस फंक्शन को कॉल करने के लिए एक वेरिएबल में रखना ही पड़ेगा, जो कि हमने एक वेरिएबल में रखा ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायरेक्टली एक फैट एरो फंक्शन बना रहे हैं तो उसके पास एक अपना खुद का आर्गुमेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ भैया। समझ आया? मतलब कि अगर मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम कमेंट करते हैं, अगर मैं ये वाला फंक्शन बना रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ये नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है। पर फैट एरो के केस में ऐसा नहीं होता। फैट एरो के केस में इसको आर्गुमेंट चाहिए ही होता है, क्योंकि आप अपना कोई मैसेज नहीं प्रिंट कराओगे वहाँ पे, आप उसके आर्गुमेंट पे काम करोगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है फैट एरो की। तो पहली बात तो उसको एक आर्गुमेंट कंपलसरी है कि चाहिए ही होगा। दूसरी बात, वो हमेशा सिंगल पैरामीटर पे काम करेगा, सिंगल एक्सप्रेशन पे काम करेगा, ये समझो। सिंगल एक्सप्रेशन मतलब कि वन लाइन कोड ही आप कर सकते हो उसके साथ, ऐसा। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस वगैरह लगाते हो तो वो नहीं मानेगा, समझे? ठीक है भैया। पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा देते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो सिंगल एक्सप्रेशन ही मांगेगा, समझे? हाँ भैया। इसको एक बार एको कराते हैं। मैंने कराया एको डॉलर ABC और उसके अंदर मैंने लिख दिया 8। एक सेकंड से हम करेंगे। 8 लिखा और यहाँ पे ये क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा, चलो। यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं, सिंपल 10 आ गया। 10 क्यों आया? क्योंकि जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो उसमें मैंने 8 पास किया। 8 किसके पास चला गया? $x के पास। और $x में क्या प्लस कर रहा हूँ मैं? 2 प्लस कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा? को ऐड ऑन करके दिखा देगा। अच्छा, अब जो तुम्हारा डाउट था कि फैट एरो फंक्शन और कॉलबैक फंक्शन में क्या फ़र्क होता है, तो देखो फैट एरो फंक्शन सिंपल ये होता है कि फंक्शन का सिंटैक्स निकल जाता है उसमें से। मतलब कि फंक्शन नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्टली एरो लगा देते हैं, ठीक है। पर PHP के केस में हम लोग FN करके एरो लगाते हैं, ठीक है। भैया करके बताओ। करके ये कर तो रखा है ये सामने, ये देखो। मतलब आपने बताया था ना कि फैट और फंक्शन में एरो आएगा, ब्रैकेट आएगा, तो समझ लेना फैट और फंक्शन है। हाँ, तो ये कॉल बैक भी वैसे लगता है। हाँ, पर कॉल बैक में फ़र्क ये होता है ना कि देखो फैट एरो कब चलेगा? जब तुम एको करोगे। मान लो मैंने एको किया ही नहीं तो ये चलेगा ही नहीं। अरे कहाँ गया रिफ्रेश? ये दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। पर कॉल बैक फंक्शन खुद ही चलता है जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को रन कर रहे होते हो। मतलब अगर आप मैप कर रहे हो, मैप बोल रहा हूँ मैं, फॉर ईच चला रहे हो, तो फॉर ईच तो ऑटोमेटिकली एरे को डिटेक्ट करके चलने लगेगी। तो चलेगी कैसे? उसके लिए कोई ना कोई फंक्शन चाहिए होगा उसे, तो वो खुद ही कॉल बैक जनरेट करेगा। मतलब जो फंक्शन खुद ही चल जाए वो आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा, समझे? ओके भैया। और जो फंक्शन को हमें कॉल करना पड़े वो कभी कॉल बैक फंक्शन नहीं होता। कॉल बैक का मतलब यही तो हुआ कि खुद ही कॉल हुआ, समझे? क्लियर है ये बात? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो, अब हम जो बात कर रहे थे उसको देख लेते एक बार। इतना समझ आया कि हम लोग ऐसे PHP के केस में आ रहे थे, PHP में जा रहे थे कि हम लोग ऐसे फंक्शन लिखते हैं तो हम 10 काम करा सकते हैं इसी फंक्शन के अंदर, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। पर अगर मैं फंक्शन फैट एरो वाला लिखता हूँ, मतलब एरो फंक्शन लिखता हूँ, तो उसमें हमें कुछ चीज़ कंपलसरी है। वेरिएबल कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आप उसको कॉल कैसे करोगे बिना वेरिएबल के। उसके बाद हमें FN करके ब्रैकेट लगाना भी कंपलसरी है, ठीक है। और उसको एक एक्सप्रेशन चाहिए अपने लिए, मतलब एक आर्गुमेंट अपने लिए चाहिए। मतलब एक कोई सा भी ग्लोबल पैरामीटर उसके पास होना चाहिए। ये बात समझ आई? हाँ भैया। ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे कोई ग्लोबल पैरामीटर नहीं होगा फिर भी ये चलेगा,
हमने पहले यही तो किया था, हेलो फंक्शन जब प्रिंट करवाया था तो कोई ग्लोबल पैरामीटर था ही नहीं उसके पास। पर यहाँ पे जो एरो फंक्शन है उसको एक ग्लोबल पैरामीटर चाहिए ही होगा, एक रख लो, एक से ज़्यादा रख लो, पर मिनिमम एक रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 10 लाइन का कोड नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन ही एग्जीक्यूट कर पाता है ये। सिंगल एक्सप्रेशन मतलब एक लाइन का कोड ही एग्जीक्यूट कर पाएगा ये। तो इसको हम लोग मोस्टली लारावेल वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कंपेरिजन नॉर्मल पीएचपी के। नॉर्मल पीएचपी में देखोगे ज़्यादातर फंक्शन ऐसे ही बने होते हैं, ऐसे नहीं बनाता कोई भी, क्योंकि फंक्शन का काम क्या होता है भाई, बहुत सारे काम को एक जगह स्टोर करके रखना। अब कोई फंक्शन अगर बना रहा है एक काम के लिए तो वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, मतलब ऐसा और नहीं होता कि एक काम के लिए फंक्शन नहीं बनते हैं। जहाँ पे हमें चाहिए होता है कि पूरी की पूरी फाइल ही रिटर्न इसके वजह से हो रही है तो हम एक लाइन का फंक्शन लिख के छोड़ देंगे। समझे? क्लियर है बात? कोई दिक्कत बताओ भाई नहीं? साहब। इन्होंने किस लिए त्याग किया, कितना भगवान का भजन कोई किया, दिक्कत यहाँ तक? कितना भगवान के लिए नहीं भैया। जीवन दिया, तो कितना चलो, तो जीवन के लिए पढ़ा जाता है महापुरुषों के तो इतना चरित्र हमारा कि फंक्शन हमने का कभी पार्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने HTML पे, कि अगर हमें HTML पे काम करना हो गया तब हम कैसे करेंगे, लूप वगैरह कैसे चलाएंगे। चलो मान लेते हैं मुझे चाहिए कि हाय बहुत बार लिखा हुआ आए। ठीक है, अब मुझे PHP का भी काम करना है और HTML का भी काम करना है, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया PHP। अब देखो मुझे यहाँ पे क्लोज करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये देख रहे हो नीचे वाला वाइट हो चुका है, क्योंकि वो हाँ ये भैया। समझ रहा है ये भी PHP का पार्ट है, तो हमें बताना है नहीं, PHP यहीं पे बंद हो गई है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया सिंपल एक फोर लूप बनाते हैं। मैंने लिखा $4 $a इक्वल्स टू, जो कि मेरा 0 के बराबर है, और $a जो कि मेरा क्या 5 से छोटा है। जी। हाँ, यार फिर से कॉमा लग गया, सेमीकोलन आएगा भैया। कॉलन आएगा। हाँ भाई, कॉलन। अच्छा नहीं, सेमी कॉलन, जो भी है बच्चों, कॉलन टाइप का ही आएगा। ठीक है, सेमीकोलन है वो। ठीक है। तो अब यहाँ पे $a प्लस प्लस हम डाल दिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एको कर दिया, यही कर रहे थे ना हम लोग, एको कर दिया हाँ मैंने, भैया। हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अभी अगर मैं चेकआउट करूँ तो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ इंस्पेक्ट पे अपने, तो ये डायरेक्टली ये देख रहे हो बॉडी के अंदर ही लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्ट पे तुम्हें PHP की कोडिंग नहीं दिखेगी, ये चीज़ याद रखना। तुम कितना भी एडी चोटी का जोड़ लगा दो, तुम्हें PHP का कोडिंग नहीं दिखने वाला, ये देख रहे हो। हमने तो बॉडी के अंदर एक PHP का कोड कर रखा था ना, तो PHP का कोड नहीं दिखता है फ्रंट टेक्स्ट पे। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात? हाँ भैया। तो बात हमारी ये थी कि H1 हम कैसे कराएंगे। एक तो हम कर सकते हैं कि भाई इसी के अंदर हमने H1 डिक्लेयर कर दिया, जो कि ये बच्चों वाली चीज़ थी, इसी के अंदर H1 डिक्लेयर भी करा, H1 को हमने बंद भी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो ऐसे करा दिया हमने, देख लो H1 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 लिखा आ गया, है ना। हाँ भैया। पर हमें तो ये करना था ना कि भाई H1 मेरा बाहर लिखा रहे, HTML के अंदर ही लिखा रहे, है ना। तो अब देखो जो काम हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं बच्चों, भैया इस भैया, हाँ, ये अभी भी तो HTML के अंदर लिखा है। कहाँ लिखा है ये HTML के अंदर, दिखाना। ये जो H1 मैंने लिखा है कहाँ गया, तो बॉडी के कहाँ, अंदर ही तो है PHP। उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लिखा तो PHP के अंदर है ना वो। अच्छा। अब मुझे तो यहाँ अच्छा, पे, मैं बॉडी के अंदर, बॉडी को समझ गया। समझे, मुझे बॉडी हाँ में भैया। HTML टैग लगाना है, मतलब प्रॉपर HTML वे में लिखना है, एको वगैरह के अंदर नहीं। ऐसे तो एको के अंदर मैं पूरा का पूरा HTML कोड लिखने बैठा तो फिर हर कोड मुझे ब्राउन ब्राउन कलर का ही दिखना है।
समझे? हाँ भैया। तो हम बात कर रहे हैं कि देखो अब फोर लूप अगर लग रखा है, ये फोर लूप बना हुआ है, तो जो काम होगा इस बीच वाली लाइन में ही होगा ना। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो हाँ मैंने भैया। क्या करा, यहीं पे पीएचपी बंद करा और यहाँ से एक और पीएचपी स्टार्ट किया। ठीक है, तब कैसा सिंटेक्स सा बन रखा है ये देखो, एक फोर यहाँ से स्टार्ट होके फोर कहाँ पे बंद हुआ, यहाँ पे बंद हुआ, और इसके बीच में मैं कोई सी भी कार्रवाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक H1 टैग लगा दिया और इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब मैं अगर लिखूँ तो सिंपल वही काम पड़ रहा है। तो अब हाँ जरूरी नहीं है कि तुम हेलो वर्ल्ड ही लिखो, तुम पूरा का पूरा जो भी चीज़ बनाओगे अब इस फोर के बीचों बीच, वो उतनी बार रिपीट होगी जितनी बार तुम्हें करवानी है। समझे? हाँ भैया। अब ये यहाँ जो पे सेकंड पेज आपने स्टार्ट किया है, हाँ, तो फिर वो जरूरी है? अब एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं जरूरी नहीं है, अब मुझे फोर बंद करना है, इसको बंद करते पहले तो ये फोर बंद कहाँ करूँगा मैं, बताओ? अगर मैं फोर को यहाँ पे बंद कर दूँ तो फिर H1 तो मुझे एक ही बार दिखना है। कहाँ गया यार, है ना? फोर को मुझे बंद करवाना था H1 के बाद, इसके लिए ही दोबारा PHP स्टार्ट और क्लोज किया गया। समझे? ओके भैया। आई बात समझ में? तो जो लास्ट टाइम हाँ मैं भाई। तुम लोगों को फाइल दिखा रहा था, ये वाली, इसमें यही काम हो रहा है। कहाँ गया, कोई सा भी उपयोग देख लो आप, वापस आ रहे प्रोडक्ट, आ रहे प्रोडक्ट लिस्ट। पाओगे एक तो प्रताड़िता का निर्माण नहीं कर पाओगे। अरे नए बच्चे तो ऐसे टमाटर जैसे रखे होते चाहिए दाल और चेहरा। कर्मचारी का मतलब क्या होता है? कर्मचारी नहीं तो मुझे वो खाए। ठीक है, माइक में न्यूज चल रही है। हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर मठा पी के 4 मोटी रोटी खाकर डट गए के देखो बाद यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल वाइल लूप लगा। मोर को मोर ठीक है, हाँ अब यहाँ पे गौर करो कि वाइल लूप यहाँ पे खुला हुआ है। भोजन सही नहीं ठीक है, है, चरण सही नहीं है। उसके बाद PHP का काम खत्म हो गया तो HTML का काम स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पे हम नीचे गए तो वाइल लूप यहाँ पे जाके बंद हुआ है। समझे बात को? हाँ भैया। तो जहाँ पे स्टार्ट करना है वहाँ पे PHP ओपन क्लोज लगा दो, जहाँ पे बंद करना है वहाँ पे PHP ओपन क्लोज लगा दो, और उसके बीच में आप अपना HTML का काम करते रहो। अब मान लो मुझे नंबर भी दिखाने हैं, मतलब हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड 2 ऐसे करके नंबर भी दिखाने हैं। समझ रहे हो बात को? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर दिखाने हैं, तो नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, ए के पास आ रहे हैं ना नंबर। तो हाँ भैया। तो मैंने क्या करा H1 में, अब देखो मैं 4 के अंदर सारा काम कर सकता हूँ ना, ये तो ये तो पूरा 4 के अंदर ही काम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से PHP ओपन चालू किया PHP, और यहाँ पे मैंने कर दिया एको $A। अब देखो क्या मस्त काम हो रहा होगा, 1 2 3 भी आ गया यहाँ पे। समझे? हाँ भैया। तो मतलब सिंपल सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको कुछ भी काम करना है, एक तरीके से सिंटेक्स देखो, और इसको मैं कॉपी करके अपने पेंसिल पेज पे आ जाते हैं, कॉपी पेज पे अपन काम करना स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ड्रॉ, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। अब अगर मैं बोलूँ ये, यार ये क्या बन गया, एक सेकंड, हाँ। अब अगर मैं, भाई ये त्रिकोण क्यों है, यहाँ पे देखो, हाँ ये पूरा का पूरा एक फोर लूप चल रहा है बच्चों। ठीक है, अगर हाँ मैं भैया। बस PHP में काम करता तो इजी होता, हमें दिख रहा होता सब कुछ कि फोर लूप के अंदर काम हो रहा है। पर हमने इसको क्या करा कि हमें बीच में काम करना था HTML का, इसलिए हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा। 2 हिस्सों में कैसे बांटा, यहाँ पे हमने 4 को शुरू किया,
जिसमें ब्रैकेट खुला ही रखा हमने, और यहाँ पे हमने क्या करा, 4 को क्लोज कर दिया। क्लोज करा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जितना काम है मैं उसके बीचों बीच कर रहा हूँ। भैया एक ओके, चीज और, हाँ इन दोनों के बीच में जो भी चीज हम लिखेंगे वो हाँ रिपीट होगी। हाँ, अच्छा, वो उतनी बार रिपीट होगी जितनी बार आपका लूप चल रहा होगा, समझे? और एक और चीज, ये जो आपने हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 में प्रिंट हो गया, हाँ, वो कैसे हो? क्योंकि अब देखो तो मैंने क्या बोला था कि जब जब PHP कहीं पे भी यूज़ करना हो तो हम PHP का कोड लिखने से पहले PHP स्टार्ट और क्लोज करेंगे। तो ये हमारा पूरा फोर लूप था ही पहले से, ठीक है। हाँ हमने उसको 2 हिस्सों में बांटा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। हाँ भैया। बीचों बीच में मैंने किसका काम करना था, मुझे यही डॉलर की वैल्यू चाहिए थी बीचों बीच में। कहाँ है? तो PHP स्टार्ट कर दी। ये वाला डॉलर का वैल्यू चाहिए था। तो इसके लिए मैंने क्या बोल दिया कि भाई एको कर दो, एको कर दो $A को, समझे? आई बात समझ हाँ में? भैया। तो ऐसे आप कुछ भी करा सकते हो। आप देखो मैं इसके बीच में अगर एक पैराग्राफ भी लिख दूँ तो वो पैराग्राफ भी उतनी बार रिपीट ही होगा। ऐसा कुछ अगर मैंने पैराग्राफ लिख दिया है तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरा वो पैराग्राफ एक्चुअल उतनी बार रिपीट होगा, देख रहे हो? क्योंकि वो पूरा का हाँ पूरा भैया। फोर लूप के बीचों बीच चल रहा है। आया समझ? हाँ भैया। क्लियर है? कोई डाउट बच्चों? नहीं भैया। तो जो लास्ट टाइम पे तुमने जावा स्क्रिप्ट में किया था ना काम, डब्बे बनाने वाला, वही डब्बे बनाने वाला काम तुम्हें इसमें भी करना है अब। जैसे? बस ऐसे ही जैसे अभी करा, फोर लूप लगा के 100 डब्बे बनाने हैं, भैया ऑड इवन बनाना है उसमें। मैं लिख दो असाइनमेंट। अच्छा, भैया कलर वाला। हाँ हाँ, एक ऑड इवन बॉक्सेस। अच्छा, जो एक रेड एक ब्लू, एक रेड हाँ एक हाँ, ब्लू की तरह। रेड, रेड को तुम बना देना ऑड, और ब्लू को इवन। ब्लू को इवन बना देना, चलो बन जाएगा भैया काम। ठीक है। तो भैया उसमें टैलविंट लगेगा या फिर CSS सिंपल? CSS लगाओ बच्चों, अभी टेलविन वेलविन का झंझट मत लो, CSS लगाओ, ठीक है। और भैया इसी मेथड से करना है ना जो PHP आगे किया आपने? हाँ, ओके। ऐसा नहीं है कि तुम एको के अंदर ही पूरा का पूरा H1 H2 div बनाने बैठ गए एको के अंदर, नहीं। इस मेथड से करना है कि भैया तुमने ऊपर HTML। देखो, एक चीज बताऊं, हाँ, ये हमारा 5 लूप चलेगी, इसके अंदर एक डिव दे देंगे, 5 का लूप, हाँ div दे दिया। वो खुद 5 बना देगा रिपीट करके। हाँ, कंडीशन कैसे तो लगाओगे? वैसे ही, तो ऊपर ऑड इवन दे देंगे ना कि जो इतने रेड के बन जाए इतने ब्लू के बन जाए। तो वो तो 100 लूप में हमें लूप के अंदर ही फेल्स चलाएंगे ना हम। हाँ वही तो। हाँ, वैसे ही करना है। ओके भैया। चलो ठीक है। और शायद तुम्हारा कल का क्लास ऑफ रहेगा, और मैं कल भी एक असाइनमेंट दूंगा इससे रिलेटेड। पहले मुझे तुम लोग ये ऑड इवन बना के भेज देना, उसके बाद मैं एक और असाइनमेंट दूंगा। फिर कल भैया परसों ऑफ वाली, क्यों? हाँ ऑफ आएगा। हाँ, और फिर परसों वाली क्लास में हम लोग पूरा एरर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद से हम कर्ड ऑपरेशन पे पहुंचते हैं। कर्ड ऑपरेशन पे नहीं, सॉरी, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जिसमें सर्वर की इन्फॉर्मेशन कैसे निकलती है, गेट पोस्ट मेथड कैसे काम करते हैं, ये सब। ठीक है, ओके भैया। चलो बच्चों, गुड नाइट भैया। गुड नाइट भैया। खुशी कैसी?